हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जो CSIR नवंबर 2020 से कुछ प्रॉब्लम्स। तो पहले जो प्रॉब्लम मैं इसमें डिस्कस करूँगा वो है क्वांटम मैकेनिक्स की, और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को गलत करके आए हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन था कि स्टूडेंट उसमें मिस कर गए कंसेप्ट को, तो मैं सबसे पहले उसी क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन था द स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज, वेव फंक्शन साई दे रखा था, ब्रैकेट फॉर्म में ये वेव फंक्शन लिखा था 1/√6, n बराबर 1 और l बराबर 0, ml बराबर 0 में था। तो यहाँ से प्रायिकता पता चलेगी कि 1/6 प्रायिकता होगी n बराबर 1, l बराबर 0, ml बराबर 0 में, प्लस 1/√3 और यहाँ पे स्टेट थी 2 1 0 मीन्स n बराबर 2 और l बराबर 0, ml बराबर 0, प्लस 1/√2 और 3 1 -1, n बराबर 3 और l बराबर 1 और ml बराबर -1। अब क्वेश्चन में स्टूडेंटों ने जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि कैलकुलेट करें पार्टिकल की प्रायिकता n बराबर 2 स्टेट में करस्पॉन्डिंग टू एनर्जी E2 में। तो स्टूडेंटों ने क्या सोचा कि बस सीधा का सीधा n बराबर 2 स्टेट ये देखी और 1/3 जो है यहाँ से 1/√3 का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर जो है सीधा ले लिया, क्योंकि फंक्शन नॉर्मलाइज था। प्रायिकता में अगर हम देखें, यहाँ पे मैंने दिखाया जो स्टूडेंटों ने सॉल्यूशन किया होगा, P2 इक्वल टू मॉक C2 स्क्वायर अपॉन मॉक C1 स्क्वायर प्लस मॉक C2 स्क्वायर प्लस मॉक C3 स्क्वायर। तो यहाँ पे मॉक C2 स्क्वायर ये जो C1 C2 और C3 है कोफिशिएंट, तो यहाँ पे मॉक C2 स्क्वायर की वैल्यू 1/3 होगी, यहाँ से 1/√3 का स्क्वायर लेंगे और 1/6 प्लस 1/3 प्लस हाफ ये नेट 1 हो जाएगा। तो प्रायिकता P2 को 1/3 स्क्वायर में कैलकुलेट किया। तो ये उनकी जो क्वेश्चन था वो बेसिकली इस तरीका से सॉल्व किया गया था, और ज्यादातर क्वेश्चंस स्टूडेंट्स जो है इस क्वेश्चन में 1/3 आंसर मार्क करके आए, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में क्या मिस किया उसे मैं पढ़कर सुनाता हूँ। क्वेश्चन में दे रखा है कि वेयर NL ML डिनोट कॉमन आइगन स्टेट, जो यहाँ पे NL और ML स्टेट को नोट कर रहा है। N से H कैलकुलेट होता है, L से ऑर्बिटल क्वांटम नंबर से L स्क्वायर और ML से LZ कैलकुलेट होता है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, इन द मेजरमेंट ऑफ LZ फॉर द इलेक्ट्रॉन इन द स्टेट द रिजल्ट इज रिकॉर्डेड टू बी 0। यहाँ से क्वेश्चंस में बदलाव आ गया कि LZ की जो वैल्यू है वो क्या रखी है कि 0 होगी। LZ की वैल्यू 0, वेव फंक्शन जो है हमें दे रखा है उसमें LZ को 0 कहा है। तो वेव फंक्शन इस रिप्रेजेंट को कर रहा है, लेकिन कैलकुलेशंस में क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में हमें क्या ध्यान रखना है कि LZ की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब LZ की वैल्यू 0 यहाँ से तो 0 होगी, क्योंकि यहाँ भी ML 0 है, यहाँ भी ML 0 है, यहाँ पे जो ML है उसकी वैल्यू है -1। तो ML की वैल्यू को -1 होने से क्या होगा कि यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग LZ जो है वो 0 नहीं आएगा। इसका मतलब है कि इस स्टेट को उस स्टेट के ऊपर जब ये कैलकुलेशन की जा रही है उस समय पे इसको कंसीडर नहीं करना है। ये ओवरऑल एक पर्टिकुलर केस के लिए पूछा गया है कि जहाँ LZ 0 है। तो LZ 0 जब होगा जब हमारा ML 0 होगा, और ML केवल इन दो स्टेटों में 0 है, इसमें 0 है, इसमें 0 है। इसमें जो वैल्यू फाइनाइट दे रहा है और यहाँ पे LZ 0 नहीं हो सकता। तो प्रायिकता जो है, अब हम इन वेव फंक्शनों के करस्पॉन्डिंग हमें प्रायिकता को कैलकुलेट करना होगा, जबकि हमारा ओवरऑल स्टेट ये रिप्रेजेंटेशन होगा। तो यहाँ पे सीधा जो E2 के करस्पॉन्डिंग मीन्स इस स्टेट में जो प्रायिकता है इन दोनों के करस्पॉन्डिंग कैलकुलेट करें, क्योंकि उस पर्टिकुलर स्टेट में इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, जो प्रोबेबिलिटी होगी उसका इसका कोफिशिएंट स्क्वायर कर दें यहाँ पे 1/3 अपॉन 1/6 प्लस 1/3। तो 1/6 प्लस 1/3 करेंगे इसे, क्योंकि अब हम इसको इग्नोर कर देंगे उस स्टेट के ऊपर जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है, क्योंकि LZ 0 तभी पॉसिबल है जब हम इसको इग्नोर करें। तो उसके बाद 1/3 और ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 1 + 2/6 यहाँ से, क्योंकि जो मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि हम किस तरीका से प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से हमारी वैल्यू 6/9 या 2/3 आंसर होगी। तो यहाँ पे 2/3 आंसर इसमें मार्क कर आना था। तो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। स्टूडेंटों ने जनरली क्या किया कि LZ की वैल्यू को 0 कंसीडर ना करके इस कंसेप्ट को अप्लाई नहीं किया और सीधा सीधा ये कंसेप्ट लगा दिया, इसलिए क्वेश्चन ये रॉन्ग हो गया। तो अच्छा क्वेश्चन मैं इसे कह सकता हूँ। कई बार क्या करते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन की लैंग्वेज को मिस कर जाते हैं, उससे क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। एक क्वेश्चन इसमें जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, एक क्वांटम का क्वेश्चन था 5 मार्क्स में। 2 क्वेश्चन जो है वो मैं जो B सेक्शन है उससे डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक क्वेश्चन था द टेम्परेचर, वेरिएशन और रेसिस्टिविटी ऑफ 4 मटेरियल। तो 4 कर्व दे रखे थे 4 मटेरियल्स के लिए, रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर के लिए, और पूछा था कि मोस्ट सेंसिटिव थर्मामीटर जो होगा इनके बेस पर जो हम बना ले कोई थर्मामीटर, उसमें सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा किस में होगी। तो बस केवल और केवल हमें ये देखना था कि गिवन टेम्परेचर रेंज में जिसमें रेसिस्टिव वेरिएशन सबसे ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी शो करेगा, मीन्स
टेम्परेचर के चेंज से अगर रेसिस्टिविटी तेजी से चेंज होती है तो सेंसिटिविटी अपने आप ही ज़्यादा होगी। तो केवल इतना कंसेप्ट हमें इसमें लगाना था। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे वेरिएशन जो हो रहा है इस टेम्परेचर रीजन में वो बहुत थोड़ा सा हुआ है रेजिस्टेंस का। यहाँ पे भी टेम्परेचर T1 T2 रेंज में बहुत रेजिस्टेंस थोड़ा कम चेंज हुआ है। और उसके अलावा यहाँ ये रेजिस्टेंस टेम्परेचर के कर्व में यहाँ पे भी यहाँ देखें तो यहाँ पे जो T1 और T2 के बीच में यहाँ से देख रहे हैं एक्सपोनेंशियली एकदम तेजी के साथ में चेंज आ रहा है, बहुत ड्रास्टिकली बदला है यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस में वेरिएशन देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस कितना ज्यादा तेजी से बदला है। तो टेम्परेचर T1 से T2 तक इतना चेंज आ रहा है, तो इससे ज्यादा सेंसिबल कोई सा भी नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ थोड़ा सा चेंज इसमें देख रहे हैं हम केवल, तो यहाँ पे भी टेम्परेचर चेंज हुआ है लेकिन रेजिस्टेंस में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है। यहाँ पे बहुत कम बदलाव है, यहाँ पे भी बहुत कम चेंज है। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा तेजी के साथ चेंज इसमें आ रहा है। तो जो हमारा जो मोस्ट सेंसिटिव थर्मामीटर होगा वो C होगा। तो केवल और केवल थोड़ा सा ही अगर हम IQ अप्लाई करें तो अब ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व किया जा सकता था। इसमें जो मैंने थर्ड प्रॉब्लम ली है इसका स्टैटिस्टिकल का क्वेश्चन था और ये रिपीटेड क्वेश्चन था, पहले भी इस तरीका का क्वेश्चन पूछा गया है। हैमिल्टोनियन दे रखा था n पार्टिकल के लिए समेशन I बराबर 1 से n pi² प्लस λ/4 x की पावर 4। ये क्वेश्चन पहले भी आया है नेट में बिल्कुल एज सच। एवरेज एनर्जी इसमें पूछी थी कि एवरेज एनर्जी पार्टिकल की क्या होगी। तो इसमें एक्सपेक्टेशन T/एक्सपेक्टेशन v = n/2 लें कि जब हमारा v x की पावर n पर डिपेंड करता है। मैंने बहुत बार ये फॉर्मूला ड्राइव करा रखा है कि जब v जो हमारा x की पावर n पर निर्भर करता है तो एक्सपेक्टेशन काइनेटिक एनर्जी अपॉन एक्सपेक्टेशन पोटेंशियल एनर्जी n/2 के इक्वल होती है। तो n की वैल्यू को यहाँ से ले लें सिंपली 4, जब कंपेरिजन करेंगे x की पावर n से तो x की पावर 4 n बराबर 4 हो जाएगा। तो 4/2 = 2 होगा। यहाँ से एक्सपेक्टेशन v की जो वैल्यू होगी वो हमारी सिंपली कैलकुलेट हो जाएगी। एक्सपेक्टेशन v हो जाएगा एक्सपेक्टेशन T/2। और हम सब जानते हैं कि जो हाफ kT एनर्जी होती है हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ, तो जो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारी एनर्जी होगी थर्मल काइनेटिक एनर्जी वो होगी हाफ kT, और एक्सपेक्टेशन v जो हो जाएगा वो हाफ kT इंटू हाफ हो जाएगा 1/4 kT। और फिर जब हम एवरेज एनर्जी निकालेंगे, क्योंकि केवल एक ही पर पार्टिकल के लिए हम इसे कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर हम n के लिए लेंगे तो यहाँ n आ जाएगा, और जब हम एवरेज करेंगे तो उस n को जब पर पार्टिकल के हिसाब से डिवाइड करेंगे तो n का कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पर पार्टिकल 1/4 kT जो होगी वो पोटेंशियल एनर्जी, एक्सपेक्टेशन T मींस एक्सपेक्टेशन काइनेटिक एनर्जी हाफ kT होगी, दोनों को ऐड कर दें तो 3/4 kT आंसर मार्क हमें करना था। आंसर इसका भी अप्रोप्रिएट था। तो इस तरीका से 3 क्वेश्चन मैंने इसमें डिस्कस किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने सही किए होंगे। और अगर ज़्यादातर स्टूडेंटों की इस क्वेश्चन में शिकायत है, क्योंकि स्टूडेंटों ने जनरली क्या किया, इस कंसेप्ट को मिस किया कि एग्जैक्ट की वैल्यू को 0 किया है तो इस फंक्शन को हमें कंसीडर नहीं करना है। इस वजह से क्वेश्चन ज़्यादातर स्टूडेंटों ने गलत कर दिया है। कोई बात नहीं, वो मेरिट पे इसलिए ज़्यादा असर नहीं पड़ता कि ऐसे क्वेश्चन जब सभी स्टूडेंटों के गलत हो जाते हैं तो ये मेरिट को बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करते। बाकी ये दोनों क्वेश्चन करने लायक थे, मुझे उम्मीद है कि ये दोनों आप लोगों ने सही किए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। ये स्टूडेंटों ने काफ़ी डिमांड की थी इस क्वेश्चन की, तो मैंने सॉल्व किया। तो अगर कुछ और क्वेश्चंस जिस पे आपको लगता है कि इस पे डिस्कशन किया जा सकता है आप बताएं, मैं कुछ और सॉल्यूशन अपलोड करूंगा आगे। थैंक यू एंड बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।